30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और मेरी तरफ से आपका आभार इस प्रोग्राम में जिसमें हम गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को आपके सामने अनलॉक करने का प्रयत्न करते हैं। हर रविवार को हम आपके सामने 4 बजे आते हैं, 4 o'clock एवरी संडे, एंड द होल गोल इज टू ब्रिंग बैक दैट ग्लीम इन द आईज, टू लुक एट थिंग्स अराउंड अस। हमारे वातावरण में आसपास जो चीज़ें हैं उसमें हम क्या ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जिससे पाठ्यक्रम में रुचि बढ़े और हमें पढ़ने में मज़ा आए, जैसे कि बोल सकते हैं, और गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रम में एक टेस्टी तड़का लगा सकें। सो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं पूरे देश भर से, उत्तर प्रदेश, एमपी, तमाम जगहों से, और सभी का गुजरात से बहुत बहुत आभार। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं गांधीनगर से बोल रहा हूँ, साबरमती के किनारे आईआईटी गांधीनगर, वहाँ से बोल रहा हूँ, और लाइव आपके सामने हम ये सब प्रोग्राम लाने की कोशिश करते हैं। उसका बहुत 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 आभार। 3रा एपिसोड। आज हम पैटर्न्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जो आपने ये एक 30-30 स्टेम का जो चित्र देखा वो हमारे मित्र जय ने बनाया है। बड़ा ही रोचक चीज़ है जिसमें आपने अगर ध्यान से देखा, और इसके बारे में हम बिल्कुल अंत में इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन सारी लाइनें उसमें टेंजेंट की तरह बनी हुई हैं। तो इसमें आप अगर चाहें तो इसको अपनी कील ठोक ठोक कर एक बढ़िया पेंटिंग बना सकते हैं। धागे से ये लाइन सब खींचेंगे तो इतना बढ़िया चित्र बन जाएगा। आर्ट और गणित और विज्ञान कैसे एक साथ समाहित हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल आई थॉट आई विल शो यू टुडे एंड स्टार्ट विद दिस एपिसोड। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इट हैज़ बीन अ प्लेजर टू बी इंटरेक्टिंग विद यू। इतनी सारी चिट्ठियाँ हमें मिल रही हैं, इतने सारे फीडबैक आ रहे हैं, और कई बार लगता है कि हम उसके बोझ में थोड़ा सा अपने आप को किस तरह से रख पाएँ। तो मेरा आपसे अनुग्रह है कि प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे हमारा बहुत सारा भार यूट्यूब ले लेता है, नोटिफिकेशन भेजने का तमाम। पिछले हफ्ते जो एपिसोड करा था उसमें हमने आपको ये छोटा सा खिलौना बनाया के दिखाया था किस तरह से ये 3-in-1 काम करता है। सीटी बजती है, फुव्वारा चलता है, और एटमाइज़र और स्प्रिंकलर चलता है। मैं आपको फीडबैक 2 मिनट के लिए दिखाना चाहता था, सो मे बी यू विल गेट सम चांस टू सी। ये फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने लिखा है कि हम आपके सामने बिल्कुल लाइव ये काम करते हैं। सो एंड यू नो, मैं स्क्रीन के पीछे छुप रहा हूँ, बट ही सेइंग कि ये जो लाइव जो इनका तरीका है वो हमें पसंद है, क्योंकि रोबोट की तरह नहीं लगता है। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाती हैं हमसे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। बिल्कुल लाइव हम ये करते हैं। हो सकता है बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ जाएँ आपको, तो उसके लिए भी क्षमा। ये मौसम ऐसा है, बारिश हो जाती है कभी भी। सो एंड खासकर गुजरात में इस समय काफ़ी बारिश हो रही है। आई नो थिंग्स आर नॉट, यू नो, वी आर ऑल स्टक एट होम, बट द होल गोल ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रोग्राम्स दैट वी स्टार्टेड इज़ टू सी कि हम बंद अगर कमरे में हैं, और अगर हम बंद हैं अपनी क्लासों में, क्लास नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद है, तो किसी तरह से हम अपने मन को अगर उपयोग सही जगह लगाएं और थोड़ा सा विषय में रुचि पैदा हो जाए, तो साधु ही साधु, सार्थक ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो वी जस्ट लुक्ड एट दैट फीडबैक। ही इज सेइंग दैट इट इज़ नाइस दैट you do this session live. The other feedback is basically किसी ने बताया कि ये जो फुवारा है इसको अब 8वीं के बच्चे लेकर इसमें इरिगेशन सिस्टम बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये कह रही हैं कि आप इसको 30 दिन तक ही नहीं, बहुत दिनों तक, इनफाइनाइट टाइम तक करिए। तो वो तो मुझे पता नहीं कि इतनी ऊर्जा रहेगी कि नहीं। ऑलरेडी यू नो, और कुछ हमारे दिमाग में चलता नहीं है, हफ्ते तक यही। सो वी विल सी हाउ इट गोज। वी विल ऑफ कोर्स ट्राई टू, द होल गोल इज़ टू ब्रिंग टू यू एवरीथिंग दैट वी सॉर्ट ऑफ कैन सी एंड अंडरस्टैंड। कुछ बच्चों ने ये सारी फ़ोटो बनाकर भेजी, बहुत अच्छा लगा। और एक ये हमारे पार्टिसिपेंट है, इन्होंने ये अपना स्मोकिंग वाला एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल लाइव कर दिया। बहुत बढ़िया। तो मैं इसको अब बंद करके वापस से तो आज का जो एपिसोड है, मैं 1 मिनट में लॉजिस्टिक्स की अगर 2 मिनट की बात कर लूँ, और फिर इसके बाद वी विल स्टार्ट। ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उसका लिंक नीचे है। यू कैन रजिस्टर। द प्रोग्राम इज़ फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एवरीबडी, एंड द गोल इज़ टू ब्रिंग बैक दैट ग्लीम इन द आईज एंड टू सी थिंग्स दैट आर अराउंड अस एंड गो एक्सप्लोर to make the curriculum engaging and inspiring. सर्टिफिकेट कोर्स के एंड में ही मिलेगा। प्लीज़ डू सबमिट योर होमवर्क। बहुत मन लगाकर हम ये सवाल बनाते हैं, तो प्लीज़ सबमिट करिए, और हर रविवार को जुड़िए। सोमवार जब आप सारे सबमिट करेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट। भारत सरकार की तरफ से भी सभी स्टेट्स में एक लेटर पहुंच गया है कि सभी टीचर्स, बच्चे और शिक्षक जुड़ें। तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट
जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और शिक्षक और अभिभावक पेरेंट्स जोड़ पाएँ वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, विद दैट टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट पैटर्न्स। आज हम अपनी ज़िंदगी में आसपास जो पैटर्न्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको 1785 में लेकर जाना चाहता हूँ। 1785 वी विल गो फ्लैशबैक मोर देन 200 ईयर्स अगो। जर्मनी एक छोटा सा गांव है ब्रंसविक, वहाँ पर तीसरी कक्षा स्कूल है, तीसरी कक्षा चल रही है और एक टीचर आते हैं और बोर्ड पर 1 से लेकर 100 तक अंक लिख देते हैं। कुछ उसी तरह से जैसे आपको सांप सीढ़ी में अंक दिखाई देते हैं। टीचर ने बोर्ड पे 1 से 100 तक अंक लिख दिए और बच्चों को बोला गिनकर इसका योग सम बताइए 1 to 100। सब बच्चे लगे जोड़ने, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे करते रहे। शुरू में तो गाड़ी तेज चलती है, बाद में स्लो हो जाती है क्योंकि बड़े नंबर ऐड करने पड़ते हैं। एक बच्चा कोने में बैठकर कुछ नहीं कर रहा था। टीचर की निगाह उस पर गई और बोले कि तुम कुछ क्यों नहीं जोड़ते हो। और बच्चे ने कहा सर मैं इसमें पैटर्न्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और 2 सेकंड बाद खड़ा होकर बोलता है 5050। टीचर एकदम बहुत चक्का रह गया, बोला क्या करा। उसने बोला मैंने 100 और 101 जोड़ा, 101, 2 और 99 101, 3 और 97 101। ऐसे जोड़ते जोड़ते मैंने पाया कि सारे जोड़े 101 के होंगे। 100 अंक हैं, 50 जोड़े, 50 गुणा 101 मतलब 100 गुणा 50, 101 गुणा 50 मतलब 100 को 50 से गुणा करें 5000 और 1 को 50 से गुणा करें 50, 5050। टीचर ने कहा हाथ जोड़कर कृपया मेरी क्लास से बाहर निकल जाइए क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। एंड दिस चाइल्ड इज गाउस। He is known as Gauss. He was always Gauss. He is known as Gauss. उसने आगे जाकर गणित में ये सारे पैटर्न्स जो देखे, इसके ऊपर इतनी रोचक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में खूब काम करा और ये बताया कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में पैटर्न्स का महत्व है। यही कहानी जब एक महिला मरियम मिर्खाज़ानी ने सुनी, जो ईरान की महिला, अकेली महिला है बाय द वे, शी इज़ द ओनली वुमन टू हैव एवर वन द फील्ड्स मेडल इन मैथ। नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है गणित में, फील्ड्स मेडल मिलता है। आज तक सिर्फ एक ही महिला हुई है जिसको गणित में फील्ड्स मेडल मिला है, वो भी इस गाउस की कहानी से प्रभावित हुई। तब उसने जाकर गणित में रुचि ली और गणित पढ़ना चालू करा। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करी, पढ़ाया और चित्र बना कर गणित करती थी। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया अनफॉर्चुनेटली, बट शी वॉज सच एन इंस्पायरिंग पर्सन। एंड आई विश हमारी क्लासों में इतनी ही सारी बच्चियां हैं, इतनी सारी मरियम मिर्खाज़ानी बैठी हुई हैं, मिर्ज़ा खानी बैठी हुई हैं, इतने सारे गाउस हैं। हमको उनको इंस्पायर किसी तरह कर दें, उनके सामने ऐसी चीज़ परोस दें कि मन विद्वेलित हो जाए, तो फिर आगे की बात बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू दिस स्टोरी। वी आर गोइंग टू लुक एट पैटर्न्स दैट आर ऑल अराउंड अस। और जैसे आज आपका पहला सवाल जो दिया था उसका उत्तर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। कैन वी लुक एट द आंसर नाउ। व्हाट इज़ योर फेवरेट डे? आज हमने ये सवाल पूछा था, आपकी पूरे हफ्ते में कौन सा दिन आपके लिए सबसे, और उत्तर ए, आई एम अज्यूमिंग, हमारा उत्तर मार्क दिख नहीं रहा है, आई एम अज्यूमिंग ए इज संडे। और कोई भी उत्तर, सारे उत्तर सही हैं। ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि संडे सबसे बेस्ट दिन है। कुछ लोगों ने कहा मंडे भी है, कुछ लोगों ने कहा फ्राइडे है, और 95 लोगों ने रसोड़े बोल दिया। मुझे एक्चुअली, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट रसोड़े इज। हमारे साथी गौरव जो ये स्क्रिप्ट बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं पूरा एपिसोड, उन्होंने ये अपना कुछ मज़ेदार चीज़ डाल दी है। और हम जब कल रिहर्सल कर रहे तो हमें पता चला भाई ये रसोड़े क्या है। रसोड़े अपेरेंटली वट एवर इट इज़। सो 95 पीपल थिंक द बेस्ट फेवरेट डे इज़ रसोड़े। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी मोस्ट ऑफ अस आर सेइंग दैट संडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ आवर वीक। क्यों? और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि संडे को टीचर्स को बच्चों से मुक्ति और बच्चों को टीचरों से मुक्ति। एंड ऑफ कोर्स इट्स इन अ जोक दैट आई एम सेइंग दिस, बट इमेजिन हम अपनी कक्षाओं को और अपने विद्यालयों को और अपने करिकुलम को क्या हम ऐसा बना सकते हैं कि अगर संडे बेस्ट डे बन जाए। क्यों? सॉरी, वर्स्ट डे इसलिए बन जाए क्योंकि उस दिन स्कूल नहीं जाना पड़ा, उस दिन हम स्कूल नहीं जा सकते, उस दिन स्कूल बंद है। तो एक तरह से पनिशमेंट अगर ये ऐसा कहें कि भाई आप ढंग से काम नहीं करेंगे तो स्कूल नहीं जा सकते हैं, और टीचर्स आपको जो बढ़िया कहानी सुनाते हैं उस दिन नहीं सुनाएंगे। आई मीन दैट इज़ द, आई वुड से, बेंचमार्क ऑफ आवर एजुकेशन। इफ संडे बिकम्स आवर वर्स्ट डे बिकॉज वी कैनॉट गो टू स्कूल for teachers and for children. And so I'm hoping someday we will land there, and that's the whole point, to share with you stories which can inspire. So with that, with Gauss's story, that brings me to my first question, which is जो हमारा महीना अभी अगस्त का चल रहा है, इसमें देखिए, और अगस्त के महीने में मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ जब तक हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। ये अगस्त का महीना जो आपको दिखाई दिया, इसमें जितने अंक हैं, इसमें इसका टोटल कितना होगा?
What is the sum of numbers in the month of August? सभी, चलिए आप लोग सभी लोग itempool.com/ccl/live जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाकर आप उत्तर दे सकते हैं। एंड मैं थोड़ा सा म्यूज़िक कम कर दूँ ताकि आपको मेरी बात सुनाई दे जाए। बिल्कुल वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक लिखा है, वहाँ पर क्लिक कर दें। इनफैक्ट वहाँ पर जाएंगे तो आप वहीं पर वीडियो भी देख सकते हैं, वहीं पर ही देखते रहिए, वापस यूट्यूब पर आने की ज़रूरत नहीं है। itempool.com में ही वीडियो देख सकते हैं, वहीं पर उत्तर दे सकते हैं और वहीं पर सवालों के जवाब दे दीजिए। वहीं पर सभी लोग जाएँ, कम लोग पहुँच रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, प्लीज़ गो टू itempool.com/ccl/live, जहाँ जाकर उत्तर दीजिए। इस बहाने हमारा आपके साथ जो लाइव जुड़ाव होता है, हम तुरंत देख सकते हैं कितने लोगों ने क्या उत्तर दिए। 521 लोगों, काफ़ी सारे लोग अलग अलग उत्तर दे रहे हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। 571 लोग क्या, 600, एंड वी विल वेट फॉर यू फॉर दैट नंबर टू क्रॉस मे बी 1000 इफ इट कैन, दैट विल बी सो नाइस। अभी 800 पर पहुंचा है। चलिए मैं इसको म्यूज़िक को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बढ़ गया 900। चलिए बहुत बढ़िया, 1000 हो गया। उत्तर देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, अगस्त के महीने के, इस वाले महीने के सभी अंकों का जोड़ योग कितना है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। एंड द आंसर इज़ 496। जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो उत्तर दिया वो सही था। कुछ लोगों ने 500 जो बी उत्तर था 465, वो भी कुछ लोगों ने दिया, फिर बाकी भी उत्तर दिए। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमने ये 496 उत्तर निकाला। और मैं चाह रहा था कि आप इसमें जोड़े नहीं, बिल्कुल वही काम करें जो गाउस ने करा था। लेट्स गो एंड फोकस ऑन द ओवरहेड एंड सी व्हाट वी कैन डू हियर। तो ये जैसे हमारे अंक हैं, गाउस ने क्या करा था, हम इसको अभी 31 को अंक को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हम क्या करेंगे, 1 और 30 को जोड़ लें तो कितना हुआ 31। 2 और 29 को जोड़ लें तो क्या हुआ 31। 3 and 28 31। 4 and 27 31। लाइक दैट हम कितने पेयर्स बना सकते हैं? We can make how many? These are 30 numbers, so 15 पेयर्स बन सकते हैं। 15 पेयर्स ऑफ 31 और एक 31 नीचे बचा हुआ है प्लस 31। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 16 times 31, which is 16 times 1 is 16 plus 16 times 30 is 480, and so this total will be 496. इसके और भी अलग अलग तरीके हैं और आप लोग ये भी देख सकते हैं, आगे जाके हम देखेंगे। ये भी कह सकते हैं कि इन 31 नंबरों में ये जो अंक है 16 वाला, ये बीच का अंक है, मिडिल नंबर। सो आई कैन ऑल्सो राइट 16 टाइम्स दिस इज द एवरेज। और आगे हम देखेंगे किस तरह से आया 16 टाइम्स 31 इज इक्वल। और इससे ये फॉर्मूला भी 496, इससे फॉर्मूला भी आ जाता है। n टाइम्स n प्लस 1/2 आपने जो वो सब कराया ना, वो भी आ जाता है, बिल्कुल इसी से आ जाता है। n टाइम्स n प्लस 1/2 वो भी करते हैं। तो वो सब चीज़ें आगे जाकर देखेंगे। बट दिस इज़ व्हाट आई थॉट वी विल स्टार्ट विद। चलिए बहुत बढ़िया। एंड लेट्स गो बैक टू आज हम आपके सामने जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो साधारण सा कैलेंडर है, मेरे पास ये एक पुराना कैलेंडर पड़ा हुआ है। इसमें ये साल मत देखिएगा, 2018 का है। कोई हमारे एयरफोर्स वाले लैब में विजिट कर रहे थे तो उन्होंने ये कैलेंडर हमें दे दिया, हमने सोचा इसका उपयोग कर लें। तो ये इतना मोटा बल्कि काफ़ी बड़ा सा कैलेंडर है। और इसी कैलेंडर को नॉर्मली हम कैलेंडर को इसी में आज हम कुछ बड़ी इसको कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर पे चर्चा करेंगे, कैलेंडर में खोज करेंगे, कैलेंडर में पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले एक सवाल तो आपसे पूछ लें, ये कैलेंडर है लेकिन किस काम में आता है? चलिए ये हमारा दूसरा सवाल है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैलेंडर? टू फाइंड टुडेज डेट, टू फाइंड टुडेज डे, मंथ, या दूध का हिसाब रखने के लिए? बहुत बढ़िया उत्तर डाला है। आई एम होपिंग कुछ लोग ये भी डालें, और या आपकी दीवार पे जो धब्बे लगे हैं उसके ऊपर वो छुपाने के लिए। हमारे बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स डालें। मैं आवाज़ अगर थोड़ी सी हल्की कर दूँ म्यूज़िक को, तो बहुत सही उत्तर डाले हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता था कि अगर किसी भी घर में अगर कहीं पर बच्चों ने कुछ चित्रकारी कर दी दीवार पर, तो उसके ऊपर कैलेंडर चिपका दिया जाता था। और कैलेंडर में 12 पेजों का कैलेंडर आता है, तो 12 जगह अगर आपके बच्चे उल्टा सीधा काम करें तो कैलेंडर चिपका दें। ऑफकोर्स दूध का हिसाब लेने के लिए, और आजकल
दूध का और गैस का सबका हिसाब कैलेंडर ही लगाता है। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने पांचों उत्तर दिए हैं, विच ओहो 2000 से भी ज़्यादा उत्तर आ गए, क्या बात है। वेरी नाइस, गुड टू सी एंड लेट्स लुक एट द आंसर दिस टाइम। अ लॉट ऑफ पीपल आर आंसरिंग, वेरी नाइस. Let's look at the answer. What is the answer? There are a lot of right answers, by the way, and the answer is find today's date. I think we should tell our question making गौरव को बताना चाहिए कि भाई ये दूध का हिसाब भी सही उत्तर है और हाइट बैट पैचेस is also the right answer. So let's see, but jokes apart, what does the calendar tell us? और ज़्यादातर लोगों ने ये बताया, और ये गलत उत्तर है, कि आज की तारीख बताने के लिए ये है। देखिए, ये जो कैलेंडर है, और ये हमारी स्क्रीन पे जो कैलेंडर दिख रहा है, ये यहीं पर है तो अच्छा रहेगा। कैलेंडर कभी भी हमें नहीं बताता आज की तारीख क्या है। इनफैक्ट हमें पता होना पड़ेगा कि इस साल कौन सा साल है, तब वो कैलेंडर टांगते हैं। हमें पता पड़ना पड़ेगा कि आज कौन सा महीना है, अब कौन सा महीना चल रहा है, तो वो वाले कैलेंडर का पेज खोलकर चलते हैं। और हमें पता पड़ना पड़ेगा कि आज कौन सी तारीख है, तब कैलेंडर वार बताता है। कैलेंडर से हम ये नहीं पूछ सकते, ये कैलेंडर आज जो है रविवार है, बताओ कौन सी तारीख है। तो कैलेंडर बोलेगा भाई 2, 9, 16, 23 और 30 हैं, कौन सी बताएं आपको 5 में से। तो कैलेंडर नहीं बता सकता। कैलेंडर को तो आप डेट बताएंगे तो कैलेंडर डे बताता है। When I thought about it, I thought it is such an interesting thing to see. कैलेंडर कभी भी आपको डेट नहीं बताएगा, आपको डेट पता होनी पड़ेगी, तो कैलेंडर वार बता देगा। कैलेंडर ओनली टेल्स यू द डे एंड नॉट द डेट। सो दैट इज, आई थॉट, फर्स्ट थिंग दैट वी शुड क्लैरिफाई बिफोर मूविंग हेड। एंड देन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू सी ऑन द सेम स्क्रीन, यू विल सी हमेशा 1, 8, 15, 22, 29, जैसे आप देख रहे हैं ना, 1, 8, 15, 22, 29, मैं ये कैलेंडर खोल देता हूँ आपके सामने दूसरा, और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें आप कोई भी देख लीजिए, 1, 8, 15, 22, 29, और ये पिछले साल का कैलेंडर है, इसमें भी देख लीजिए 1, 8, 15, 22, 29, कोई भी महीना 1, 8, 15, 22, 29, कोई भी महीना 2, 9, 16, 23, 30, 2, 9, 16, 2, 9, 16, 23, 30, any year, any month, anything, the columns in the calendar always remain the same. If you look at the calendar for the whole year, if you can focus clearly, you will see that it is exactly the same. In other words, अब ये कैलेंडर में कॉलम हमेशा सेम रहते हैं। किसी भी साल का महीना हो, किसी भी साल का कैलेंडर हो, कोई भी महीना हो, हमेशा 1, 8, 16, 1, 8, 15, 22 और 29, 1, 8, 15, 22 and 29. We can, let's take off the image and we will, let's see what is so interesting about this, why. And इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बनाने की कोशिश करूँगा। जब हमने 1 से अगर हमने शुरुआत करी और हमारे हफ्ते में 7 दिन हैं, तो 7 जोड़ दें तो 1 के नीचे हमेशा 8 ही आएगा, क्योंकि ये 7 दिन और हमने घूम गए तो 1 के नीचे हमेशा 8 आएगा। उसी के लिए, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन है तो 8 के नीचे हमेशा 15 आएगा। What this tells, and this is the most interesting thing I thought about the calendar, and we can have the image back of the calendar on the screen, is that all we need to know in the calendar is only the first day of the month. हमें कैलेंडर में, और उस महीने के कैलेंडर में अगर महीने की पहली तारीख पता है तो हमें पूरा कैलेंडर पता है। कैसे, देख लीजिए, कोई भी तारीख को 7 से भाग दे दीजिए, जो बचेगा रिमाइंडर उस दिन वही होगा। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमने 12 ले लिया, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, तो 12 को वही दिन होगा जो 5 को होता है। 29 ले लिया, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1, सो 29 को वही दिन होगा जो 1 को होगा। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3। इन अदर वर्ड्स, कैलेंडर में 7 का पहाड़ा चलता है। कैलेंडर में हमेशा 7 का पहाड़ा चलता है। कैलेंडर में 7 से किसी भी डेट को 7 से डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर बचेगा उसी दिन वो दिन होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आया। ये था हमारा पैटर्न नंबर 1। और इससे जुड़ा हुआ चलिए फिर एक सवाल भी कर लेते हैं। आज के दिन 30 तारीख है, 30 अगस्त रविवार है। 30 एक महीने बाद आज ही के दिन कौन सा वार होगा? कैलेंडर क्योंकि हमें वार बताता है। सो व्हाट इज द डे ऑन 30th September 2020? Let me take. ठीक है जी, आराम से उत्तर दीजिए और हम
सा आपका म्यूजिक हल्का कर दें, बढ़ा दें, क्या करें? बहुत बढ़िया। आज काफ़ी सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल सभी लोग पहुँच जाएं आइटम पूल। और कैमरून हमारे जो मित्र हैं जो आइटम पूल सपोर्ट करते हैं, ही इज़ ऑल्सो हियर विद अस। आई एम होपिंग कि इतना ट्रैफिक हो जाए कि वेबसाइट थोड़ी हिलने लगे। सो लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। अरे बहुत ज़्यादा उत्तर आ गए, 2400, 2500। ठीक है जी, उत्तर दिखा दीजिए प्लीज़। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज़ एंड वी विल ट्राई टू द आंसर इज वेडनेसडे। और ज़्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, तो इसको मैं फटाफट से समझा देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा बिकॉज ये काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल सही ढूंढ लिया। तो 30 तारीख को रविवार था, 31 को सोमवार है, तो 1 सितंबर को मंगलवार होगा। और 30 सितंबर को, 30 सितंबर को क्या होगा? 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा? 2। तो वही होगा जो 2 तारीख को होगा। तो 1 सितंबर को अगर ट्यूसडे था तो 2 सितंबर को वेडनेसडे है। देख लीजिए, 30 को वही दिन होगा जो 2 को होता है। तो 1 सितंबर अगर ट्यूसडे है, क्योंकि अगस्त 31 को ख़त्म हुआ सोमवार पर, तो अगला दिन मंगलवार होगा, तो 1 सितंबर आ गई, फिर 2 सितंबर वेडनेसडे आ गई। सो दैट इज़ हाउ वी कैन, इट्स जस्ट अ वेरी क्विक चेक टू मेक श्योर कि जो हम आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे वो वहाँ तक बात पहुँची कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए। तो अब हमने एक कैलेंडर में पैटर्न देखा कि भाई जो भी डेट है उसको 7 से भाग दें, जो रिमाइंडर बचता है वही दिन होता है, वही वार होता है। इसको मॉड्यूलो 7 मैथ भी बोलते हैं। मॉड्यूलो 7, 7 से भाग देने वाली गणित। और इससे जुड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल है मेरा भारत महान। अगर समय मिला तो मैं ताश के पत्तों का वो आपको एंड में दिखाऊंगा, और अगर नहीं दिखा पाया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हम उसका वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, गणित में मॉड्यूलो किस तरह से काम करती है उसके ऊपर, ताश के पत्तों का खेल है। ठीक है जी, चलिए अब दूसरे पैटर्न के ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं उसके लिए आपको ये एक चित्र दिखाता हूँ। ये हमारे पास अगस्त का कैलेंडर है और इसमें बड़ी मज़ेदार, जब मैंने ये बात देखी तो बिल्कुल भौचक्का रह गया था। फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ, विच इज़ यू टेक एनी स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, इनफैक्ट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, सॉरी सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कोई भी रेक्टेंगल इसमें ले लीजिए। ये जैसे है, ये भी स्क्वायर है पर रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, कोई भी जोड़ करके देखिए। 1 + 9 10, 8 + 2 10, ये 2 का लिया था, ये 3 का ले लेते। 3 + 19 + 11 इज 30 + 3 33। 4 और 11 15 और 18 23। 5 + 11 + 17 33। तो ये सब कहीं से भी जोड़ दीजिए, ऐसे 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 33, ये हमेशा 10 आएगा। इस कैलेंडर में नहीं, किसी भी कैलेंडर में कहीं पर भी कोई भी स्क्वायर बना लीजिए, जोड़ हमेशा मैजिकली सेम नंबर आएगा। इनफैक्ट रेक्टेंगल, स्क्वायर छोड़ दीजिए, चलिए रेक्टेंगल कर देते हैं, ये वाला रेक्टेंगल ले लेते हैं, 2/3 रेक्टेंगल। 20 और 21 and 6 27, 20 and 7 27, 13 + 14 27। कैसे भी 4 का भी ले सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे कर देते तब भी यही होता। 28 + 6 34, 27 + 7 34, 20 + 14 34 and 13 + 21 34. So no matter what square you take, what rectangle you take in a calendar, the sum is always magically same. Magic, बिल्कुल बढ़िया मैजिक चलता है इसमें। और इससे जुड़ा हुआ एक हम आपके एक क्वेश्चन भी लगे हाथों, और एक और पैटर्न मैं आपको दिखा दूं यहीं पर ही, उसके बाद एक सवाल कर लेंगे। और इसके लिए मैं एक और आपको और इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बट लेट मी ट्राई टू सी इफ आई कैन शो यू दिस वेरी क्विकली। वो ये कि ये अगर हमको इसको पहला कॉलम मान लें, फर्स्ट कॉलम, तो पहले कॉलम के और तीसरे कॉलम के अंकों को जोड़ दें, कोई सा भी। 1 + 17 जोड़ेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। 1 + 3 जोड़ते हैं तो 4 होता है, तो पहला कॉलम और तीसरे कॉलम का जोड़ चौथे कॉलम में आएगा। दूसरे और चौथे कोई भी नंबर, इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 8 और 17 जोड़ दें तो कितना होगा? 25, वो तीसरे कॉलम में मिलेगा आपको।
22 और ये तो बाहर चला जाएगा, 15 और 3 जोड़ दें तो 18 होता है, वो भी तीसरे कॉलम में मिलेगा। तो ये कॉलम्स में जो ऐड कर दें नंबर इस कॉलम के, तो वो भी इधर आ जाता है। दिस इज ऑल्सो मॉड्यूलो। इसमें आपको थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था बिल्कुल थोड़ा अंत में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको लगे कि थोड़ी सी जल्दी में हमने बता दी, पर इसमें अपेक्षा यही है कि आप जाकर दोबारा जब तक अपने साथ अपना कैलेंडर काला पीला नीला हरा उसको रंगेंगे नहीं, उसमें छुपे हुए पैटर्न्स जब तक ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको हो सकता है दोबारा ये बात देखनी पड़े, दोबारा ये वीडियो देखना पड़े, या दोबारा से ये बात समझिए। उसमें मेरी आपसे क्षमा है कि अगर हम थोड़ा सा उसमें जल्दी कर पा रहे हैं, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे देख लेंगे। चलिए मैं उसके लिए एक छोटा सा आपको सवाल दे देता हूँ, और ताकि आपको वो करने का मौका भी मिल जाए। और इसका and the question is basically what is the sum of these 6 numbers in this grid. Let's look at it very quickly. और फिर उसके बाद हम जाएंगे सबसे मज़ेदार चीज़ जो आज की है, 1000 साल का कैलेंडर। 1000 साल का कैलेंडर जो है उसको हम दिखाएंगे। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ गया है। लेट्स गो टू आइटम पूल। ये जो आपको ये जो स्क्वायर दिख रहा है, इसमें जितने भी अंक बैठे हैं इनका सम क्या होगा। और अगेन पहले वाले में तो हमने देखा था समानांतर श्रेणी है ना, इस बार समानांतर श्रेणी नहीं है, तो इस बार आपको थोड़ा सा कुछ और देखना पड़ेगा। चलिए 12 13 14 19 20 21 26 27 28। इस बार थोड़े से उत्तर कम आ रहे हैं या धीरे आ रहे हैं, लेट्स सी। Please go to itempool.com and try to answer these questions so that hopefully we can get more answers from you. And एक उत्तर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, 700 हो गए। itempool.com/ccl/live जो ऊपर लिंक लिखा है, प्लीज़ वहाँ पर जाइए। वहीं पर जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं और वहीं पर उत्तर भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल वहाँ जाकर सब कोशिश करिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक ही उत्तर सबसे आगे बढ़ा जा रहा है, बाकी सब पीछे रह गए। 2000 लोग ने वो उत्तर दे दिया, और उत्तर है C 180। और इसको हम बहुत जल्दी से देख भी लेते हैं किस तरह से करा हमने। ऑफ कोर्स आप ये सब जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं सारे अंक, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं ये बीच का अंक है और ये इन सब अंकों का बीच का एवरेज है, तो इसलिए 20 × 9 टोटल 9 अंक हैं, 180। ये भी कह सकते हैं 18 और 28 28 के इज़ 40, उसका एवरेज 20 है, सबका एवरेज 20 है, तो ये 20 एवरेज हो गया। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी आगे जाकर चर्चा करेंगे। मैंने सोचा क्योंकि हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं तो एक देख लें, कोई भी स्क्वायर आप ले लें उसका बीच का अंक होता है वो एवरेज है, और आगे जाके इसके ऊपर और देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, लेट्स मूव ऑन। आई एम होपिंग दैट दिस इज़ क्लियर। कोई भी मतलब द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई थॉट, यार हमारे सामने कैलेंडर हमेशा पड़ा रहता है और हम उसमें सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं अगली छुट्टी कब आएगी। मैंने खुद, और ये सब चीज़ें मैंने एक PK श्रीनिवासन है उनकी किताब का लिंक पढ़ा होगा, चेन्नई के मैथमेटिशियन थे, चेन्नई के उससे काम करा उन्होंने, कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। बड़े ही सुंदर आर्टिकल्स, गणित किस तरह से साधारण चीज़ों में गणित दिखती है उसके ऊपर उन्होंने बहुत रोचक काम करा। उनकी किताब का मैंने हिंदी में अनुवाद करा था, इसलिए मुझे थोड़ा इस विषय से लगाव भी है, पूना में करा था। तो और जिन भाषाओं में नहीं है तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि छोटी सी किताब है, इंटरनेट पर मुफ्त में पढ़ी है, उसका अनुवाद करके अपनी लोकल भाषाओं में लेकर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा NEP भी कहती है, लोकल भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे तो पर्सनली ये लगता है, मैं अपने दिल की बातें जो आपसे कर पाता हूँ वो हिंदी में जितनी कर पाता हूँ अंग्रेजी में नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि हिंदी मातृभाषा है। एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर व्यूअर्स हु आर व्यूइंग दिस एंड डू नॉट अंडरस्टैंड इन हिंदी, बट मेरी उनसे क्षमा है कि आई समटाइम्स फील दैट इफ़ आई हैव टू टॉक माई हार्ट, व्हाट कम्स आउट इन माई मदर टंग। सो जो भी ये चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, अगर वो उसी उनकी मातृभाषा में और लोकल मातृभाषा भोजपुरी, आजकल मैं कुछ लोगों की बातें जो सुनता हूँ वो बुंदेलखंडी में बोलते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है उनकी प्रवचन सुनकर। तो कभी मौका लगा तो
मुझे भी लगता है कि इतनी मीठी भाषा है बुंदेलखंड की, और कुछ लोगों को लगे अच्छी नहीं है, लेकिन जाओ में सब मज़ो आ जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। So now we have looked at this. Now let's move on, and as I said, we will focus on 1000 year calendar. 1000 साल का कैलेंडर कैसे, और इसमें सिर्फ 12 अंक हैं, ध्यान दीजिए, सिर्फ 12 अंक हैं, और ये 1000 साल, इतना मोटा कैलेंडर आपको लेकर जाने की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे से 12 अंक याद कर लीजिए। और ये मज़ेदार चीज़ तब हुई थी, हम कुछ टीचर्स के साथ काम कर रहे थे, उन टीचर्स के साथ मिलकर ये हमने कैलेंडर बनाया था। केंद्रीय विद्यालय के टीचर थे, उन्होंने बोला हमें कोई फॉर्मूला बता दिया, एंड देन वी मेड दिस डिवाइस इन आवर लैब। एब्सोल्युटली अमेजिंग, मुझे बहुत मज़ा आता है इसको करने में। तो चलिए आज देखते हैं, आज का दिन अगर हमारा रविवार है, और today we will try to find out using this 1000 year calendar, what's the day, how to use this. So आज की तारीख क्या है, and please remember कैलेंडर हमें वार बताता है, कैलेंडर only tells the day 30, 8, 20, all right. and so 30 के लिए हमने सबसे पहले 29 लिख दिया, 8 के लिए 8वां महीना है इस मैजिक 1000 ईयर कैलेंडर में से जाकर अगस्त के नीचे देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख दिया। 20 का वापस से 19 लिख दिया, और 20 डिवाइडेड बाय 4 लिख दिया। वाई 4? बिकॉज देर आर एवरी 4 ईयर इज लीप ईयर। एंड ऑफ कोर्स इस सब कैलकुलेशन के लिए हमने एक इंटरेस्टिंग चीज, एक फैक्ट देखा था और उसको बेस मान लिया। 1 वॉज अ मंडे, यानी 1 जनवरी 2001 वॉज अ मंडे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने कैलकुलेटर्स में जाकर चेक करके देख लीजिए। 1 को पहला दिन था, यानी 4 इक्के 1111, याद रखने में थोड़ा आसानी भी हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 30 का 29 लिख दिया, 8 का 2 लिख दिया, 20 का 19, एंड देन 20 डिवाइड बाय 4, दिस बिकम्स 29 + 2 और +19 + 5 विच इज 31 + 24 विच इज 55। और 55 डिवाइड बाय 7 अगर कर दें, क्योंकि कैलेंडर में 7 की गणित चलती है, रिमाइंडर जो बचेगा वो 6 बचेगा। एंड दैट्स वाई टुडे इज, ये वाला दिन मंडे, क्योंकि वो हमारा बेस है, +6 विच इज संडे। तो इस तरीके से हमने आज का दिन निकाल दिया। अब ऑफकोर्स आपके मन में ये सवाल आएगा, ये कर तो दिया पर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये तो समझाइए, क्यों ये काम करता है। तो बिल्कुल उसी को कोशिश करेंगे, और हम आपके सामने वी विल ट्राई टू शो यू, हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये 1000 साल का कैलेंडर काम करता है। उसके लिए छोटा सा सवाल वो ये कि अगले साल 15 अगस्त को कौन सा वार होगा, व्हाट इज़ द डे ऑन द 15th अगस्त 2021। वो करने के लिए, वो एकदम लंबा सवाल है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हम इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे क्वेश्चंस में ब्रेकअप करेंगे और फिर वो करने की कोशिश करेंगे। एंड सो टू गेट टू 15th अगस्त 2021, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द 1 जनवरी 2021, एंड दैट इज योर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द डे ऑन 1 जनवरी 2021। और ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ये करते दौरान आपको ये पता चल जाए कि 1000 ईयर कैलेंडर में जो हमने पीछे उसकी गणित लगाई या क्या उसके ऊंचे प्रक्रिया लगाई, वो आपको क्लियर हो जाएगी। गुरुजी तोहरे जैसन, वाह गुरुजी। सुकल्प श्रीवास्तव जी ने कुछ लिखा है, तो गुरुजी हो तो तोहरे जैसन, वाह गुरुजी वाह। बुंदेलखंड में अगर मुझे आजकल मैं क्षमा सागर जी के कुछ सुबह सुबह बातें सुनता हूँ, बहुत मीठी आवाज़ है और सुंदर बुंदेलखंडी में जब कभी कोई बात कर देते हैं, वैसे तो हिंदी में बोलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। जो भी मातृभाषा है, जिन भी जगह पे जो भी जिनकी मातृभाषा है, उसमें अगर हमारी कार्यकलाप हों और वार्ताएँ हों तो दिल को छू जाती हैं। एंड चलिए जी, बहुत सही उत्तर आ गए हैं। लेट्स लुक एट द आंसर्स। आई एम होपिंग कि उत्तर बिल्कुल, लेट्स लुक एट द आंसर। काफ़ी सारे लोगों के उत्तर आए हैं। और फ्राइडे बहुत सारे लोगों ने, 2500 लोगों ने जो उत्तर दिया, सबसे ज़्यादा जो उत्तर दिया, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। आई एम वेरी हैप्पी दैट समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू इज गेटिंग अक्रॉस। चलिए देखते हैं क्या हुआ।
तो मैं अब ये जो पुराने कागज़ थे उनको इस्तेमाल करता हूँ ताकि कागज़ वेस्ट ना हो। तो जैसा हमने यहाँ पर कहा था, हमें पता लगाना था कि 1/1/21 को कौन सा वार होगा, एंड गिवन दैट 1/1/1 को मंडे था। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे साल में 365 दिन होते हैं। ऑफ कोर्स अगर लीप ईयर ना माने, फॉर नाउ जस्ट इग्नोर इट फॉर अ वाइल, बिकॉज वी विल, हम जो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है उसको अभी आगे उसको ऐड कर लेंगे। बट 365 दिनों का मतलब है अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर वो 1 बचता है। और 1 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि अगले साल आज ही के दिन 1 दिन हमारा कैलेंडर बढ़ जाता है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो आपको नया कैलेंडर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर हमारा जो इस साल का कैलेंडर है, अगले साल वही कैलेंडर चलेगा, बस सोमवार को मंगलवार मान लेना, एक्सेप्ट अगर लीप ईयर हो तो 2 दिन आगे बढ़ा देना। तो दैट्स ऑल देयर इज टू इट। तो बिल्कुल बढ़िया है। तो 1 रिमाइंडर बच गया तो हर साल हमारा कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ जाता है। तो 1001 से 1/1/21 तक कितने दिन आगे बढ़ गया? 20 साल आगे बढ़ गया, तो 20 दिन आगे बढ़ गया। और इसमें इस दौरान कितने लीप ईयर आ गए आप देख सकते हैं। वो 20 को अगर 4 से भाग दे दें तो 5 आएगा। कौन से लीप ईयर थे? 4, 8, 12, 16 और 20। ये जो 5 लीप ईयर आए तो 5 दिन और बढ़ गए, तो टोटल 25 दिन आगे बढ़ गए। और 25 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर इज 4। तो 4 दिन मंडे से आगे बढ़ जाइए। मंडे प्लस 4 बराबर फ्राइडे, शुक्रवार होगा। तो 1/1/21 को शुक्रवार होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ तक पहुँच गए तो इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल कर लेते हैं, विच इज़ 1/1/21 को तो अगर फ्राइडे है, 1/2/21 को क्या होगा? अगले महीने फरवरी 1, 2021 को क्या होगा? ये दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों के उत्तर आ गए, अच्छी बात है। और हम दूसरा पेपर तब तक रेडी कर लेते हैं। चलिए 1/1/21 को फ्राइडे आ गया था। चलिए बहुत बढ़िया। इस बार थोड़े कम उत्तर आ रहे हैं। चलिए देखिए, वी विल ट्राई टू सी, विल गिव यू सम मोर टाइम एंड सी इफ वी कैन गेट द आंसर बैक टू 2000 रेंज। बहुत बढ़िया, उत्तर देख लेते हैं। चलिए जी, 2181 लोगों ने कुछ उत्तर दिए हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर्स आर। आंसर इज मंडे, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों ने दिया, और देखते हैं किस तरह से आया। बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हमारा, और हमें निकालना क्या है? 1/2/21 को क्या होगा? और इसके लिए बहुत छोटा सा एक, ये मैं पुराना वाला जो हमारा कैलेंडर है इसको ले आता हूँ आपके सामने ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर दिख जाए। देखिए जनवरी में 31 दिन हैं। ये थोड़ा सा आपको होपफुली दिख रहा होगा, छोटा है। जनवरी में 31 दिन हैं, यानी 28 के बाद 3 एक्स्ट्रा दिन हैं। 31 को अगर 7 से भाग दे दें तो 3 बचता है रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 3। 31/7 रिमाइंडर 3। तो फरवरी का महीना 3 दिन आगे बढ़ जाएगा। जनवरी विल बी जनवरी प्लस 3। फरवरी विल बी जनवरी प्लस 3। 3 दिन जनवरी में आगे, और फरवरी में तो इसलिए ये उत्तर तो बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर, क्योंकि जनवरी में 31 दिन है और 31 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 3। देयरफॉर फरवरी इज इक्वल टू जनवरी प्लस 3। यानी अगर 1/1/21 को फ्राइडे है तो 1/2/21 को फ्राइडे प्लस 3, यानी फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसी को इस्तेमाल करके देखिए, हमने ये 1000 ईयर कैलेंडर बनाया है। अगर हमने 1 जनवरी को हमें पता है कौन सी तारीख है, तो 1 फरवरी को 3 दिन आगे बढ़ जाइए। और फिर फरवरी में क्योंकि 28 दिन है तो फरवरी का कैलेंडर जो होगा और मार्च का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम चलेगा। तो अगर फरवरी में 3 दिन आगे बढ़ना है तो मार्च में भी 3 ही दिन आगे। देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि फरवरी में
पहली तारीख अगर ट्यूसडे को थी तो मार्च में भी पहली तारीख, सॉरी थर्सडे को थी तो 5 में भी पहली तारीख थर्सडे को होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल बराबर 28 दिन है, 7 से डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, कोई भी दिन आगे नहीं आते। मार्च में फिर से 31 दिन है तो 3 एक्स्ट्रा दिन है, तो अप्रैल का महीना 3 दिन और आगे बढ़ जाएगा। तो थर्सडे से 3 दिन आगे जंप करके फ्राइडे, सैटरडे, संडे में चालू होगी। देखिए बहुत बढ़िया। तो इसमें 3 दिन आगे बढ़ा, इसमें भी 3 दिन आगे बढ़ा, और इसमें 6 दिन, और इसमें क्योंकि 30 दिन हैं 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मई में 8 दिन आगे बढ़ जाएगा। 8 दिन आगे बढ़ने का मतलब है 1 दिन, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 1, तो इसलिए मई में 1 दिन आगे बढ़ गया। इस तरह से इधर 4 आ जाएगा, इधर 6, 2। आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने आप। ये पूरी श्रेणी 1000 ईयर का कैलेंडर जो है आपके सामने बिल्कुल लाइव आ जाएगा, और आई एम होपिंग आपको उसमें मज़ा भी आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन शो और प्रूव दैट दिस 1000 ईयर कैलेंडर एक्चुअली वर्क्स। और ये आपका शायद होमवर्क भी है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें हम सब एक से आगे बढ़े थे, और आई एम होपिंग कुछ हमारे जैसे लोग, अधेड़ उम्र के लोग पहले पैदा हुए होंगे। तो आपका एक होमवर्क का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, अगर पीछे जाना हो, 2001 से पीछे जाना हो, तब क्या करेंगे? तब ये 1000 साल का कैलेंडर कैसे काम करेगा? बड़ी मज़ेदार चीज़ है। साधारण सी चीज़ हमने कैलेंडर में घुस के लगाई, और 1000 साल का कैलेंडर आगे, 1000 का पीछे। इनफैक्ट देयर इज़ नथिंग सेक्रेड अबाउट 1000। ये कितने भी के लिए चलेगा, कितने भी 1000। हाँ, थोड़ा सा जब आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो आप पाएंगे भाई लीप ईयर का कहीं कहीं कुछ चीज़ हो जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उस साल आप लीप ईयर के जस्ट फरवरी में, 28 फरवरी के पहले हैं कि बाद में, वो सब आप थोड़ा सा सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो बिल्कुल तरीका बढ़िया चल जाएगा। करना क्या है, पहली तारीख को जो भी है, जैसे मैंने पहले दिखाया था, आप देख लीजिएगा। साल के लिए 1 कम कर दें, डिवाइड कर दें, और महीने के लिए वो अपने 1000 ईयर कैलेंडर में चले जाएँ, और डेट के लिए 1 कम करके लिख दें, सबको जोड़ दें, 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर जो आएगा उतने दिन आगे बढ़ जाइए। थोड़ा सा जल्दी मैं बोल गया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब ये सवाल हुआ कि आज, और ये लास्ट में हम कर लेते हैं, इससे होपफुली आपकी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आज अगर 30 अगस्त 2020 को रविवार है, तो किस साल में, अगले कितने साल बाद 30 अगस्त को रविवार होगा? ये तो हमने देखा हर साल 1 दिन बढ़ जाता है। चलिए इसको एक और सवाल देख लेते हैं। When will be 30th अगस्त संडे अगेन? 30 अगस्त जो आज रविवार है, कितने साल बाद फिर से रविवार होगा? मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हमारे आजकल कुछ लोगों के इंटरेस्टिंग, कुछ लोग शायद फास्ट भी रख रहे हों, कुछ लोगों के पर्यूषण चल रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग उत्तर आ रहे हैं। उत्तर काफ़ी मिले जुले चल रहे हैं। 1100 लोगों ने कुछ उत्तर दिया है, और 1120 लोगों ने कुछ और उत्तर दिया है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। काफ़ी समय हो गया मेरे ख्याल से, लगभग 4000 लोगों ने उत्तर दिया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं उत्तर के। ठीक है, एक 1500 तक पहुंचा देते हैं पहले उत्तर को, और आई एम होपिंग वही सही उत्तर हो। चलिए जी, उत्तर देख लेते हैं। और बिल्कुल सही, 1600 लोगों ने जो उत्तर दिया, डेमोक्रेसी में जो सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला वही सही उत्तर है। 2026 को वापस से रविवार होगा, 30 अगस्त को, 30 अगस्त को। देख लेते हैं कैसे। काफ़ी सारे लोगों ने सी भी बोला, 2027 कर दिया, और वो हम देख लेते हैं क्या उसमें थोड़ी सी गड़बड़ रह गई, उसको देख लेते हैं। और कुछ लोगों ने 25 भी कर दिया, और कुछ लोगों ने 28 भी कर दिया। चलिए, इसमें बस हमें यही देखना था। इसको मैं स्क्रीन के बाहर हटा देता हूँ, या दूसरा कागज़ ले आता हूँ। सारे कागज़ों का इस्तेमाल बखूबी, जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा था कि एक इंसान, अगर हम सब अपने कागज़ को रख दें तो 18 बार चांद पर पहुंच जाएंगे। तो हम थोड़ा सा उसमें संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 अगस्त को रविवार था, तो अगला कब होगा रविवार 30 अगस्त को? तो उसके लिए हमने देखा कि हर साल, एवरी ईयर,
हम एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि 365 को अगर 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 1 होता है। तो आइडियली 7 साल में अगर पहुँचें तो हमारा वापस से रविवार आ जाएगा, लेकिन बीच में एक नंबर आ गया, कौन सा, 2024, जो कि लीप ईयर है, जिसमें एक दिन और बढ़ जाता है। तो इसलिए 27 की जगह 26 में ही हम 7 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो 2026 तक हम 7 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो कैलेंडर है, ये 2020 का कैलेंडर और 2026 का कैलेंडर बिल्कुल बराबर होगा। क्या ये सही बात है? नहीं, ये आपका होमवर्क भी है। इनफैक्ट दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट मी कम बैक टू यू एंड विच इज़ कैलेंडर्स का रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। 2020 का कैलेंडर 30 अगस्त रविवार को, आज 30 अगस्त 2020 को रविवार है, और 30 अगस्त 2026 को भी रविवार होगा, लेकिन दोनों के कैलेंडर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला साल में 366 दिन है और 2026 में 66 दिन नहीं है, 365 दिन है। लेकिन अगस्त का कैलेंडर उनका बिल्कुल सेम चल रहा है। इनफैक्ट तो वो देखने वाली बात है। और तो ये सवाल आपके होमवर्क में भी है कि 2020 का कैलेंडर कितने साल बाद आप रीयूज़ कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। कितने सालों के बाद आप 2020 का कैलेंडर रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल वही टांग दीजिए, 20 की जगह जो भी वो है तो करने की कोशिश करेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने दिमाग लगाई थी। हमारे साथी हैं तपस और जय, इन लोगों ने, गौरव, सब लोगों ने मिलकर बढ़िया होमवर्क आपके लिए तैयार करने की कोशिश करी है। वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी लोग जब होमवर्क करके उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें संख्या बढ़ सकती है। अभी थोड़े से मतलब काफ़ी उत्तर आ रहे हैं, बट हम चाहेंगे कि और भी आएँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो 1000 साल का कैलेंडर जो हम दिखाना चाह रहे थे वो तो हो गया। मैं थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और आपको दिखा दूं। हमारा कैलेंडर आपको औसत भी बताता है, एवरेज। लेट्स सी हाउ। एंड you know this calendar, let's look at just this thing here, and क्या है, अगर मान लीजिए हमने ये पूरी रो ले ली और कोई पूछे भाई इसका जोड़ क्या होगा, तो हमने जैसे पहले कहा था बीच वाला अंक ले लिया जो इसका एवरेज है, और 6 × 7 और 7 अंक हैं 42, इसका जोड़ याद। अगर ये लेना हो तो इसमें भी फिर बीच का अंक ले लिया, कौन सा, 15वां। ये तीसरा अंक है, 5 है तो बीच का यही हो गया, तो इसको क्या कर दिया, 15 × 5, ये 75 हो गया। सो दीज नंबर्स, कैलेंडर जस्ट टेल्स दिस इज द एवरेज। और एवरेज से जुड़ी हुई मैं एक और कहानी आपको बताऊंगा, बट अभी और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। और ये तो हमने ऑड नंबर्स के कॉलम थे, बट मान लीजिए ये वाला कॉलम अगर हम ले लें, ये वाला, तो इसमें तो 4 ही अंक हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे इनका पूरा योग? ये भी कह सकते हैं इन दोनों के बीच का अंक, 11 और 18 के बीच का अंक, या 25 और 4 के बीच का जो अंक है, यहाँ पर अगर कोई अंक लिख दें एवरेज, तो वो क्या होगा, 18 + 11/2, तो वो एवरेज हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, उस टोटल 4 अंक है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 29/2 × 4 विच इज़ 29 × 2 विच इज़ 58। तो इसको हम ये कह सकते हैं ये 58 है। वाई? बिकॉज दिस नंबर, ये जो बीच का था, ये हमारा एवरेज है। तो कैलेंडर में बिल्कुल जो बीच की चीज़ है वो एवरेज बता देती है। इसको वैसे भी देख सकते हैं, गॉस वाला तरीका भी लगा सकते हैं। इनको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हम अपने बच्चों को कई बार बताने की कोशिश करते हैं कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समानांतर श्रेणी क्या है, और उसमें हम इधर उधर की चीज़ें दिखा देते हैं। लेकिन जो कैलेंडर पढ़ा हुआ है उसका बिल्कुल बढ़िया तरीके से उपयोग करा जा सकता है। इस कैलेंडर में अगर आप कोई भी सीधी लाइन खींच दीजिए चेस की तरह, या तो घोड़ा चलता है ना चेस में, इस तरह से घोड़ा चलता है, इस तरह से चलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे टेढ़ी लाइन खींच दीजिए, कौन चलता है ऐसे, क्या बोलते हैं, मुझे चेस ज़्यादा खेलना नहीं आता है, ऊंट चलता है शायद ऐसे, कौन चलता है, रानी चलती है, क्वीन, नहीं, ऊंट चलता है, सॉरी ऊंट चलता है, टेढ़ा ऊंट है, ऊंट हमारा टेढ़ा चलता है। तो ये सारे अंक ले लीजिए, ये भी समानांतर श्रेणी है, ये ले लीजिए, ये भी समानांतर श्रेणी। इनफैक्ट एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं दूसरा कलम ले लेता हूँ, घोड़े को चला देते हैं। यहाँ से घोड़ा हमारा चालू हुआ और कैसे चलेगा, 2.5 की चाल यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2.5 की चाल यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2.5 की चाल यहाँ पर आ जाएगा। और ये लाइन अगर हमने खींच दी, सारे अंक एपी में हैं। कैलेंडर में कोई भी लाइन खींच दीजिए जो सेंटर ऑफ द स्क्वायर से जाएगी, ऑल ऑफ देम आर इन एपी, मतलब
किन्हीं भी दो अंकों के बीच का जोड़ डिफरेंस बराबर होगा। एंड व्हाट इट ऑल्सो मीन्स, अगर इसका आपको सम करना हो तो बीच का नंबर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई एवरेज आ जाएगा। इसमें ये बीच का होगा, इसमें 19 और 14 के बीच का होगा, इसमें 12 और 18 के बीच का नंबर होगा, कैसे भी। और दिस इज नाउ मेकिंग चेस एंड दिस थिंग कमिंग टुगेदर। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसको इन्हीं चीज़ को देखकर, इसी एवरेज की चीज़ को देखकर हम ये भी और दिस इज़ प्रॉबली योर लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल गो डू एंड लेट्स ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन विच इज़ अगर, और हम एक बार थोड़ी सी चीज़ देख लें। मान लीजिए हमारे पास ये पूरी ग्रिड है, या एक सवाल देख लेते हैं, चलिए उससे थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर होंगी। दैट ब्रिंग्स मी टू ऑलमोस्ट द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ the image shows अरे भाई इमेज दिखा दीजिए। the image shows a calendar with only one date. What is the sum of all the entries of this rectangle? मैं इस इमेज को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि आंसर्स में छुप रही है। बहुत बढ़िया, नहीं इसकी इमेजेस में जाकर इसको हम इमेज को ऊपर हिला देते हैं। तो 4x3 आपकी स्क्रीन है, एक अंक है दिख रहा है और कैलेंडर का है ये, और आपको ये पता लगाना है कि इसका इस पूरी ग्रिड में जितने भी नंबर लिखे हैं उनका सम कितना आता है। और while you are trying to answer all of this, I would also request please take your time and hit that subscribe button, because उससे इतने जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने शायद सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज उससे हमारी जो छोटी सी 10 लोगों की जो हमारी यूनिट है या हमारी टीम है CCL की, और आईसर के लोग भी शायद आज जुड़ रहे हैं, सभी लोग हम लोग आपके बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसमें हम दब जाते हैं। तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भेजना बहुत आसान हो जाता है, अगला एपिसोड कब होगा और उसमें किस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी। प्लीज़ टेक योर टाइम एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वी वांट टू सी कि हमारा वो बढ़ा कि नहीं, तभी आपके पास बात पहुँची। एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट आपके सभी साथी लोग जुड़े, सभी टीचर, सभी बच्चे थोड़ा कम जुड़ रहे हैं, सभी को लग रहा है ये ट्रेनिंग चल रही है। मैं 2 मिनट में, चलिए उत्तर आ गए हैं, 1500 क्रॉस करते ही उत्तर दिखा देंगे। एंड एक्चुअली आप उत्तर दिखाते रहिए, चलाते रहिए, मैं अपनी बात कह देता हूँ। और इस बार उत्तर थोड़े से गलत आए, 138 आंसर है और ज़्यादातर लोगों का उत्तर 144 आया है, और उन लोगों ने 12 को 12 से गुणा कर दिया और वो गड़बड़ हो गई, 12 बीच का अंक नहीं। भले इससे एक बात पता चली कि इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ये बात क्लियर नहीं हुई। थैंक यू। बट मैं ये इमेज यहीं पर रहने दीजिए। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि बच्चों को जोड़ना इसमें बहुत ज़रूरी है। वाइल इट साइंस लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, जैसा मैंने पहले एपिसोड में कहा था, हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वर्कशॉप है जहाँ पर हम आपके साथ जो हमने चीज़ें सीखी वो साझा करना चाह रहे हैं, और ताकि आप ये लोग जाकर अपनी क्लास में करें। और बच्चे अगर डायरेक्टली ये चीज़ देख लें तो इससे अच्छी क्या बात है, विषय में रुचि पैदा हो जाएगी, क्लास में जाने का मन करेगा। तो अनुरोध है कि बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ जरूर जुड़ें। चलिए और सब्सक्राइब कर लें। ओके, लेट्स लुक एट क्या हुआ यहाँ पर। और मैं एक अपनी दूसरा पेज ले लेता हूँ जिसमें ये ग्रिड बनी हुई है। ये मान लीजिए हमारी पूरी ग्रिड थी और इसमें यहाँ पर एक 12 अंक लिखा हुआ था, ठीक है। तो 12 अगर यहाँ लिखा है तो इसके नीचे बिल्कुल क्या होना चाहिए, जैसे ही हम एक नीचे पहुँचते हैं तो 7 जुड़ जाता है उसमें, +7, नीचे जाने में +7 और इधर जाने में +1, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। और 19 इधर है तो यहाँ जाएंगे तो 20 हो जाएगा, और इसी तरह से ऊपर जाएंगे तो 5 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो 4 और इधर जाएंगे तो 3। देख लीजिए बिल्कुल यही है ना, 3 4 5, बस इतना ही भरने की ज़रूरत है। और अब हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो भी अंक हैं उनका एवरेज क्या होगा, पहला और आखिरी जोड़ दीजिए, 20 + 3, और एवरेज मतलब 2 अंक हैं तो उनका एवरेज बाय 2 कर दिया, और टाइम्स कितने अंक हैं, 12 अंक हैं। तो 23/2 × 12 = 23 × 6, और 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। ठीक करा है, 6 × 18 8, 1 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। बिकॉज द एवरेज इज नॉट 12। सी 12 इज नॉट द मिडिल नंबर। अगर ये होता, अगर हमारी ये होती
इनफैक्ट करके देख लेते हैं, अगर ये होती है हमारी स्क्वायर, तब आप 12 को 9 से गुणा कर सकते थे क्योंकि 9 अंक होते हैं। लेकिन इसमें ये वाला अंक है, ये बीच का अंक है। बीच का अंक कौन सा है? 11 और 12 के बीच का अंक, तो 10.5 है, ऐसा कह सकते हैं। नो सॉरी, 11 और 12 के बीच का अंक 11.5 है, तो ये भी लिख सकते थे 11 और 12 के बीच का 11.5, 11.5 टाइम्स 12 करेंगे तो भी आ जाएगा, बिकॉज दैट इज द एवरेज। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। आप खुद कैलेंडर को यदि धब्बे छुपाने के लिए और दूध का काम करने के लिए नहीं इस्तेमाल करके और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें आपको साक्षात नज़र आएंगी और तब मज़ा आएगा। थैंक यू। तो ये चीज़ आपने देखने के लिए जो देखी, मैं अब इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाकर एंड देन वी विल क्लोज। वी आर ऑलमोस्ट close to the end of the time, but I want to tell you this story and this is very interesting. ये आपको ये पेपर में हमने ये इतनी सारी लाइन दिखाई थी और चेस दिखाया था, ये एक कारण था और इसके पीछे देखना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी ने देखा ना, AP आया और मैं 1 मिनट में आपको वो AP वाला चाहूँ तो फॉर्मूला भी दिखा सकता हूँ। AP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था? पहला और आखिरी जोड़ दिया, उसका एवरेज निकाल दिया और कितने अंक हैं उससे गुना कर दिया। पहला अंक अगर मान लीजिए, पहला अंक को फर्स्ट नंबर मान लें, लास्ट अंक को लास्ट नंबर मान लें, दोनों को डिवाइड कर दें 2 से तो एवरेज आ गया, और टाइम्स द टोटल नंबर। तो ये भी कर सकते हैं इनका, अगर तो इसको फर्स्ट नंबर को A मान लेते हैं कई बार और लास्ट नंबर को L मान लेते हैं, A + L/2 टाइम्स N, ऐसा करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल यहाँ पर आपको साक्षात दिखेगा कैलेंडर के अंदर आता हुआ AP में। तो अगली बार AP करें तो बिल्कुल ये चीज़ करिए। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था और ये शतरंज से जुड़ी हुई बात है कि ये जो हमने शतरंज की चालें चली और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, घोड़ा हमारा चलता कैसे है? टेढ़ा चलता है। और इनफैक्ट पैटर्न्स जो हमें, मैं शतरंज के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर सांप सीढ़ी भी मुझे अगर याद रही तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। जैसे ये सांप सीढ़ी आपके सामने है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिखते रहते हैं और समय रहा तो इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। बट ये जो अब ये आपको जो ये शतरंज दिख रहा है, इससे जुड़ी बड़ी मज़ेदार कहानी है और वो ये कि घोड़ा जब चलता है तो 2.5 की चाल चलता है। तो कल्पना करिए, कुछ लोग ये हज़ारों साल पहले सोच रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है कि घोड़ा कहीं से चले और सब शतरंज के 64 डब्बों में जाकर घूमकर सारे डब्बे कवर कर ले, लेकिन किसी डब्बे पे दोबारा ना जाए। एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्स टूर। शतरंज की वो दिखा दीजिए चित्र। शतरंज में किस तरह से क्या आप ऐसा घोड़ा चला सकते हैं कि घोड़ा जहाँ से चले 64 के 64 डब्बों में जाए और किसी भी डब्बे में दोबारा ना जाए और वापस घूम के या तो वापस आ जाए तो क्लोज टूर हो जाएगा, और वापस ना भी आए किसी और डब्बे पे पहुँचे तो सारे डब्बे कवर कर ले। क्या ये पॉसिबल है? और कुछ लोग इसको सोचते बहुत हज़ारों साल से सोच रहे थे। एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑयलर्स नाइट टूर। जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं या गणित पढ़ते हैं आगे जाके कॉलेजों में, उनको ये बातें पढ़ाई जाती हैं। एंड इट इज़ क्लेम्ड, और ऐसा कहा जाता है कि ऑयलर, EULER ऐसे बोलते हैं, जिन्होंने बड़ी फेमस इक्वेशन भी लिखी e⁻⁻⁴ वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके ऊपर कभी मौका मिला तो करेंगे। बट कहते हैं कि ऑयलर ने ये इसका प्रूफ निकाला था। और मज़ेदार चीज़ क्या है, सबसे पहले आदमी जिन्होंने ये शतरंज में घोड़े की चाल को गोल घुमाकर कैसे करते हैं, उसका सबसे पहले आदमी जिसने काम ये करा था वो था रुद्रता, कश्मीरी जैन पंडित थे जिन्होंने। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब उन्होंने ये उत्तर निकाला 800 में, ऑयलर से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले, और हमें ये बात नहीं पता थी। मैं एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर डोनाल्ड कनूथ, उनका जब लेक्चर सुन रहा था तो उनके लेक्चर में उन्होंने इसको प्रतिघातित किया और कहीं जाकर उन्होंने संस्कृत का अनुवाद करा और तब ये सब बातें करके ये बातें बताई। तब मुझे लगा कि क्या बढ़िया काम करा है प्रोफेसर नूथ, थैंक यू सो मच। हमें ये बात पता होनी चाहिए थी, हमें नहीं पता थी। रुद्रता ने ऑयलर की 1000 साल पहले ये चीज़ प्रूव करी थी। एंड द प्रूफ यू कैन सी ये जो किस तरह से घोड़ा चलेगा वो यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे मज़ेदार चीज़ और भी है, वो ये कि रुद्रता ने जब ये उत्तर लिखा तो वो ऐसे नहीं लिख दिया कि भाई 2 के बाद 5 में चले जाना, 5 के बाद 10 में चले जाना। उन्होंने ये उत्तर एक उसमें लिख दिया, क्या कहते हैं, पोइट्री में। और पोइट्री देखिए क्या बढ़िया है, से ना ली 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 ना ना ली ना 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 ली ना ली ले ना ली ना ना ली। अब बताइए, आप समझ पाएंगे। और मैं
सोच रहा हूँ कि आपको ये समझाऊँ कि नहीं समझाऊँ कैसे। मुझे लगता है 2 मिनट लेकर बात बता देनी चाहिए कि रुद्रता ने 800 में इस पोइट्री में शतरंज की चाल चलाकर कैसे बताया कि शतरंज कैसे चलना, घोड़ा कैसे चलेगा। तो ये करने के लिए बस मैं ये बताता हूँ कि आपको ये पढ़ना है इस तरह से ना ली इस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ से मान लीजिए चालू करा है, अगला अक्षर है ना, तो घोड़े की चाल में आपको ढूंढना है कि ना कहाँ पर आ सकता है। अगला ना है ना, तो ये देखिए यहाँ आ सकता है, यहाँ पहुँच गए। फिर अगला अक्षर है ली, तो इस जगह से, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ से अगला ली है, तो ना से ली कहाँ पहुँचेंगे, या तो यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ तक हो गया था, ये कवर हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला फिर ली है, तो ली के बाद ली कैसे जाएंगे, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ गए, ये भी कवर हो गया। उसके बाद फिर ली है, तो ली कहाँ जाएंगे, या तो वापस जा सकते हैं, नहीं वो तो गलत हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से आप यूँ पढ़ते रहिए और ये कर दीजिए, आपका बहुत बढ़िया नाइट्स टूर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, और ये हम करने की कोशिश करते हैं। और जब हमने देखा रुद्रता ने करा था तो दिल खुश हो गया। और इससे जुड़ी हुई एक और कैलेंडर से जुड़ी हुई आखिरी चीज़ बताकर हम ये एपिसोड को ख़त्म करेंगे, वो ये, दिस इज़ कॉल्ड मैजिक स्क्वायर। जैसे हमने ये देखे थे, ओवरहेड में दिखाते हैं, ये जैसे हमने देखा था, ये हमारा मैजिक स्क्वायर था किस तरह से। और ये आपका होमवर्क भी है। हमने कहा था ना आपसे कि हर हफ्ते हम आपको एक ऐसा सवाल देंगे जो आपको हफ्ते भर सोचने के लिए मजबूर करे, वही ये सवाल है। और इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री, इतिहास भी है, जो मैं अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगा। तो इसमें जब हम ये देखते हैं तो ये सब पूरा जुड़ जाता है, तो उसका ये सबके वो जोड़ बराबर आते हैं। कितने आते हैं इसमें, ये 19 और 11, 30 और ये 33 का आता है, ठीक है। लेकिन ये अगर जोड़े रोज़ तो ये बराबर नहीं आती हैं। ये तो 30 ही है, और ये कुछ और है, ये 33 होगा, और ये हाँ बिल्कुल 33 होगा। तो ये अलग अलग है, रोज़ अलग है, कॉलम्स अलग हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, और वो मैं आपको एक और पेज में दिखा दूं। होमवर्क यही है कि आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है। ये 3, 4, 5, 6 इतने जो भी अंक हैं, इसको इस तरह से इस 4x4 की ग्रिड में लिखिए कि रोज़, सारी रोज़ का सम बराबर हो, सारे कॉलम्स का सम बराबर हो, और सारी डायगोनल्स का सम भी बराबर हो। एंड आप कहेंगे कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, बड़ा मुश्किल है ये काम। और अगर हमारी चित्र अगर आ गया, ये काम हज़ारों साल पहले भारत में होता होगा, तभी ये खुजराहो में जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ में जैन मंदिर, उसके दीवार पर ये, इसको चौतीशी यंत्र बोलते हैं। और आपका ये भी होमवर्क है कि आपको इसको पता करना है कि इसको चौतीशी यंत्र क्यों बोलते हैं। 1 से लेकर 16 तक अंक लिखे हुए हैं और मैजिक स्क्वायर में है, ताकि रोज़ का नंबर, कॉलम का नंबर बिल्कुल बराबर है। हज़ारों साल पहले की ये एक मंदिर के अंदर दीवार के ऊपर ये चित्र अंकित है। जो लोग खुजराहो के हों प्लीज़ जाकर देख कर आइए, आपको अच्छा लगेगा कि वहाँ पर मंदिर में गणित बहुत बढ़िया चलती है। कितने ही लोग पहले जाकर म्यूज़िक में गणित ढूंढते थे। वो हमारा एक वीडियो है, मैथ म्यूज़िक एंड मंजुल, देखिएगा, या कभी मौका मिला तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिबोनाची से पहले हेमचंद्र ने म्यूज़िक करते करते फिबोनाची नंबर ढूंढे थे। आज की तारीख में उसको इसीलिए हम फिबोनाची हेमचंद्र सीरीज़ बोलते हैं। फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज़ लुक एट आवर वीडियोज़, वी विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन, हेमचंद्र फिबोनाची नंबर। तो मुझे लगता है ये इतिहास, ये कहानियाँ उतनी ही ज़रूरी हैं जितने ये नंबर्स और पैटर्न्स देखने ज़रूरी हैं। इससे आत्मबल बढ़ता है। यही नहीं कि पहले किसने करा था, बाद में किसने करा था, इसका महत्व नहीं है। सिर्फ ये लगता है, ये पता चलता है कि हाँ, वो समाज में बहुत इंटरेस्टिंग गणित होती थी, और इसी तरह से हम प्रेरणा पाकर इसको आगे करें और आगे ले जाएं। यही हमारा उद्देश्य था ये कहानी आपको बताने के लिए। सो विद दैट आई थिंक I don't know if we have time to do this playing card trick which was based on and I have to of course show you जय का जो एनिमेशन था वो 30-30 स्टेम हमने आपको दिखाया था, वो भी मॉड्यूलो मैथ पर बेस्ड है। तो किसी ने, आप हमारे गुरुजी होते तो हम इतने पिछड़े नहीं होते। इसको थोड़ा सा शैलेंद्र जी कुछ बता रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। तो हम आपको
तो आज का होमवर्क ये फाइनल होमवर्क हो गया। होमवर्क ऑफ कोर्स आपके डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल जाकर देखिए। होमवर्क आर इन द डिस्क्रिप्शन। सारे सवाल करके उत्तर भेजने की कोशिश करिए, इट विल बी सो नाइस। एंड एट द सेम टाइम लेट मी जस्ट मेक श्योर आई शो यू दिस मेरा भारत महान। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। मेरे एक वॉलंटियर थे, वो चले गए, आ गए, चलिए आ गए। और ये भी मॉड्यूलो मैथ पर बेस्ड है, इसलिए मैं आपको सोच रहा था ये करके दिखाता हूँ। और ध्यान दीजिएगा, ताश के पत्तों से ये हमने करा है। 2 ताश के पत्ते हैं, हमारे एक वॉलंटियर बगल में आ गए, आप दिखा सकते हैं अपनी शक्ल, और ये हमें बताएंगे कि कौन से कार्ड में। हमने 2 ताश के पत्ते लिखे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा है, और इधर हमने 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसको हम ठीक है, ये दोनों हैं, और इसको यहाँ रख दिया। ओह ऑफ कोर्स, मैंने ये 1 2 3 4 5 ये काले पत्ते हैं, और ये 1 2 3 4 5 ये लाल पत्ते हैं, और हम इसमें अब मेरा भारत महान कहेंगे और इसको शफल करते रहेंगे। और हमारे जो वॉलंटियर हैं वो हमें बताएंगे कि जोर से आप बोल सकते हैं चेंज और नॉट चेंज। अगर आप चेंज बोलेंगे तो हम इस गड्डी को उठा लेंगे, और चेंज नहीं बोलेंगे तो हम इसी में ही करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मेरा भारत महान। तो मेरा के लिए M, चेंज, E, R, चेंज, ओके, A, तो ये हो गया। और ये दोनों कार्ड्स उठा लिए, और ये देखिए क्या खुल गए, दोनों 3 खुल गए। अब बताइए अगला, भारत, B, H, A, R, A, T, H। तो ये दूसरे पत्ते, फूंक मार दीजिए जोर से, एक खोल दिया, और ये वाला भी थोड़ा सा नीचे रख देते हैं ताकि दिखाई दे। और अब महान, चेंज पहले ही चेंज बता दिया आपने। M, A, H, चेंज, A, N, और ये एक और खोल दिया, तो ये 2 खुल गया, और ये भी देख लीजिए 2 खुल गया। मेरा भारत महान, और मेरा भारत महान हो गया। अब क्या बचा, जय हिंद। तो चलिए जय हिंद कर देते हैं। J, A, चेंज, I, H, I, N, चेंज, और लास्ट में D। तो ये एक और आ गया, और ये, और विच मीन्स ये वाला जो आखिरी होगा वो तो बराबर होना ही पड़ेगा। इस तरकीब के पीछे मॉड्यूलो की गणित चलती है, और आप लोग बिल्कुल ढूंढ कर पता लगाइए कि किस तरह से ये गणित चलती है। और अगर मौका मिला तो अगली बार इसका हमने एक और प्रारूप बनाया है, गौरव यादव, वो करके दिखाएंगे। किस नाम में भी ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो किस तरह से ये सब चीज़ें चलती हैं, ये बिल्कुल देखिएगा। विद दैट आई विल जस्ट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू द होमवर्क। इन द एंड आई विल जस्ट इन द एंडिंग स्क्रीन आई विल शो यू ये 30-30 स्टेम को किस तरह से हमने टेंजेंट्स में कर जय ने बनाया। बिल्कुल आप उसकी बढ़िया पेंटिंग देख सकते हैं। दैट विल बी योर एंडिंग स्क्रीन इन द एंड। प्लीज़ टू कम, प्लीज़ सेंड दिस मैसेज टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फॉर देम टू ज्वाइन, और बच्चों को जोड़ने की बिल्कुल कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस 30-30 स्टेम।